बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेटरनरी पैरासिटोलॉजी के अंदर आज हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हमने इम्पोर्टेंट प्रोटोजोअल डिजीजेज देखनी है। थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा दूं कि पैरासिटोलॉजी के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है अब तक। हमने पहला लेक्चर पैरासिटोलॉजी का जब लिया था तो पैरासिटोलॉजी के पहले लेक्चर में हमने देखा था पैरासाइट्स क्या होते हैं और उनकी क्वालिटीज क्या होती हैं और पैरासाइट्स की टाइप्स क्या होती हैं। उसमें हमने देखा था कि 3 तरह के पैरासाइट्स होते हैं, जिनमें प्रोटोजोआ, हेलमिंथ और एक्टोपैरासाइट आते हैं। अब 3 तरह के होते हैं, उनमें से हमने सबसे पहले पहली टाइप के पैरासाइट्स उठाए हैं, जिनको प्रोटोजोआ कहते हैं। तो लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको प्रोटोजोआ के बारे में बताया और लेक्चर नंबर 2 में हमने प्रोटोजोआ की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी कि इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है, एक्सक्रीशन कैसी होती है, डाइजेशन कैसी होती है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के प्रोटोजोआ के नाम वगैरह आपको बताए थे। आज जो है तीसरे लेक्चर में हम प्रोटोजोआ से जान छुड़ा लेंगे और प्रोटोजोआ की जो इम्पोर्टेंट डिजीजेज हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, जहाँ से एमसीक्यू ज्यादा पिक किए जाते हैं, उनको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटोजोअल डिजीज, तो प्रोटोजोअल डिजीजेज में वैसे जो है बबेजियोसिस, थ्लेरियोसिस, एनाप्लाज्मोसिस, ट्रिप्नोसोमियासिस, कोक्सीडियोसिस और एहलीचियोसिस और टोक्सोप्लाज्मोसिस, काफी सारी आती हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें ये है कि सबसे पहले हम देख लेते हैं बबेजियोसिस को। ये क्या चीज है जी? प्रोटोजोअल इसको जी सिनोनिम टिक फीवर भी कहते हैं और पीरोप्लाज्मोसिस भी कहते हैं इसको। बबेलियोसिस के दो नाम है, टिक फीवर और पीरोप्लाज्मोसिस। होता किसकी वजह से है, एटियोलॉजी इसकी क्या है, बबेजिया बाइजीनिया और बबेजिया बोविस। ट्रांसमिशन इसकी कौन करता है, बूफिलस। ये टिक के जरिए ट्रांसमिट होती है। बबेजियोसिस टिक बॉर्न डिजीज है और उस टिक का नाम क्या है, बूफिलस। बूफिलस, ठीक है। और होस्ट क्या है, कैटल इज द ट्रांसमिशन हो गई इसके जरिए, बूफिलस के जरिए होस्ट देखिएगा। कैटल इज द मोस्ट कॉमन, अदर्स आर बफलो, शीप इज द होस्ट है, वो कैटल है। वॉइस इशू आ रहा है एक स्टूडेंट को, बाकियों को भी आ रहा है वॉइस इशू, कट कट के आ रही है मेरी वॉइस। बताइएगा, कट कट के आ रही है। इसका क्या हल निकाला जाए? अब आ रही है ठीक वॉइस, देखिएगा। हाँ, मेरा ख्याल वॉइस ठीक आ रही होगी। अब तो स्पीकर भी जो है ना वो सही नजर आ रहा है। अच्छा जी, अब सही है। चलें, ठीक हो गया। तो इसको मैं जरा रोटेट कर लूँ। हमने इसका बबेजियोसिस के सिनोनिम देख लिए, टिक फीवर या पीरोप्लाज्मोसिस कहते हैं। इसकी जो इटियोलॉजी है बबेजिया बाइजीनिया और बबेजिया बोविस है। ट्रांसमिशन जो होती है जी टिक के जरिए, जिसका नाम है बूफिलस। होस्ट मेजर जो है कैटल है, बाकियों में भी हो सकती है, बफलो में, शीप में, हॉर्स में, लेकिन मेजर होस्ट कैटल है। पैथोजेनेसिस क्या है, मल्टीप्लिकेशन इन पेरिफेरल ब्लड वेसल्स। ये जो है जी, जो ये पैरासाइट है बबेजियोसिस का, ये बबेजिया बाइजीनिया या बबेजिया बूफिलस, ये जो है आपका ब्लड वेसल्स के अंदर मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर मल्टीप्लाई करता है और इंट्रामस्कुलर हीमोलाइसिस कर देता है। मसल्स के अंदर जो ब्लड है उनको उसको तोड़ देता है, इंट्रामस्कुलर हीमोलाइसिस। ठीक है, जिसकी वजह से रेड कलर का यूरिन भी आता है फिर।
रेड कलर का कह लें या कॉफी लाइक कह लें। क्लिनिकल साइंस के हैं हाई फीवर, हीमोग्लोबिन यूरिया, मतलब कि यूरिन में ब्लड आएगा, एनोरेक्सिया, भूख की कमी, कंजक्टाइवल म्यूकस मेम्ब्रेन is brick red colored in initial stage but pale in later और terminal stage। जो कंजक्टाइवा की म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, ये आई के अंदर जो कंजक्टाइवा होता है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन आप देखेंगे तो या तो ब्रिक रेड होगी, इनिशियल स्टेज में ब्रिक रेड होगी क्योंकि ब्लड टूट रहा है, अभी है बॉडी में लेकिन टूट रहा है। लेकिन जब बाद में लेटर स्टेजेस में ब्लड बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा यूरिन के जरिए, तो ये जो है जो मेम्ब्रेन्स हैं वो पेल होना शुरू हो जाएंगी, पीली होना शुरू हो जाएंगी। देयर इज लो पीसीबी, पैक्ड सेल वॉल्यूम भी कम हो जाएगा क्योंकि आरबीसीज की हिमोलाइसिस हो जाएगी, आरबीसीज क्योंकि टूट गए तो टोटल जो पैक्ड सेल वॉल्यूम है, पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या कहते हैं, जो टोटल मतलब जो सॉलिड पोर्शन है आप ये लगा लें ब्लड का, ऑटोमेटिकली वो कम हो गया क्योंकि उसका एक सेल जो मेजर सेल है रेड ब्लड सेल वो टूट गया था। और इसके ट्रीटमेंट में अमीडो कार्ब यूज होती है, डाइमिनाजिन यूज होती है और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन यूज होती है। ये तीनों ड्रग जो हैं वो यूज कर सकते हैं। इनमें जो अमीडो कार्ब डाइप्रोपियोनेट है वो ड्रग ऑफ चॉइस है बबेजियोसिस की। डाइमिनाजिन भी यूज हो सकती है और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन भी यूज हो सकती है, लेकिन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन कुछ स्टेजेस को खत्म करती है, पैरासाइट्स के सारी स्टेजेस को नहीं मारती। तो मेन जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो अमीडोकार्ब डाइप्रोपियोनेट है। अगर तीनों ऑप्शंस में आ जाए और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज भी लिखा हो तो फिर आप ऑल ऑफ दीज पे लगा देंगे। लेकिन अगर अलहदा ड्रग्स के नाम है और उनमें से किसी कहीं पे इन तीनों में से कोई एक नाम है, बाकी कोई नाम नहीं है, बाकी तीन नाम कोई और है, तो आप इन तीनों में से जो नाम आया होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली वो अमीडो कार्ब का ही नाम देगा अगर बबेजियोसिस की ड्रग ऑफ चॉइस का वो पूछेगा। आगे देखें जी, बबेजियोसिस को जो है क्या कुछ कहा जाता है, इसके सिनोनिम क्या है। बबेजियोसिस भी कहा जाता है, रेड वाटर डिजीज भी कहते हैं, टेक्सास फीवर भी कहते हैं, बाइलरी फीवर भी कहते हैं, पीरोप्लाज्मोसिस भी कहते हैं, स्प्लीनिक फीवर भी कहते हैं, टिक फीवर भी कहते हैं और नॉन टुकिट फीवर भी कहते हैं। ये सारे एक ही डिजीज के डिफरेंट नाम है। और ये वाला क्वेश्चन पूछना मतलब एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट होता है कि वो किसी डिजीज का दूसरा नाम आपसे पूछ ले। तो ये आपने बबेजिया बबेजियोसिस के डिफरेंट नाम देख लिए। वैसे जो डिफरेंट नाम है, पीसीएस की जो बुक है उसके शुरू में लिस्ट दी हुई है कि मुख्तलिफ डिजीजेस के क्या क्या नाम है, तो वो भी आप याद करके जाइएगा, बल्कि आखिरी दिन पेपर से पिछली जो दिन होगा उस दिन उसको जरा रट्टा सा लगा देना है आपने। अच्छा जी, आगे चलें। कैटल फीवर टिक्स जो होती हैं उनको साइंटिफिकली रहीपीसीफेलस या बूफेलस दोनों कहते हैं। पहले इसका नाम जो टिक है बूफिलस था, अब जो इस टिक का नाम है वो है जी रहीपीसीफेलस। ठीक है जी, अब इस टिक का क्या नाम है, रहीपीसीफेलस। रहीपीसीफेलस एनुलेटस एंड microplus are significant threat to the United States cattle industry. These ticks are capable of carrying the protozoa or microscopic parasite Babesia bovis or Babesia bigemina, commonly known as cattle fever. ये बताया हुआ कैटल फीवर का जो काज है वो जी ये है, जहां पे सिर्फ टिक फीवर का नाम आएगा वहां पे भी आपने बबेजिया लगाना है, जहां पे रेड वाटर का नाम आएगा वहां पे भी आपने जो है बबेजिया लगाना है, क्योंकि इसके अंदर जो है बबेजिया में ब्लड आ रहा होता है। और इसको टेक्सास फीवर भी कहा जाता है और जो डिफरेंट नाम आपको पीछे बताया स्प्लीनिंग फीवर, और ये सारे नाम भी इसके साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, और इसका जो टिक है उसका क्या नाम है, बूफिलस या रहीपीसीफेलस। अगली स्लाइड पे चलते हैं। बबेजिया स्पीशीज आर हीमोप्रोटोजोन। हीमोप्रोटोजोन मतलब के ब्लड पैरासाइट्स हैं, फाउंड इनसाइड द आरबीसीज, आरबीसीज के अंदर होते हैं, इंट्रा इरिथ्रोसाइटिक ऑफ द इन्फेक्टेड होस्ट।
ठीक है। बबेजिया का जो पैरासाइट्स है, बबेजिया स्पीशीज का, वो हीमोप्रोटोजोन है। ये प्रोटोजोआ जो है ब्लड के अंदर रहता है और इनसाइड द आरबीसीज रहता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से ये रेड ब्लड सेल्स का लाइसिस काज करता है और यूरिन के अंदर ब्लड आता है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, बबेजिया पैरासाइट हैज बीन ऑब्जर्व फर्स्ट टाइम बाय बेबस इन 1888। एक ये साइंसदान था जिसका नाम था बेब्स, BABES। इसके नाम के ऊपर इस डिजीज का नाम बबेजियोसिस रखा गया। और इसने जो है जी बबेजिया को 1888 में इसने ऑब्जर्व किया था कैटल के ब्लड में, 1888 में। ठीक है जी, अगली स्लाइड पे चलते हैं। इट इज टिक ट्रांसमिटेड पैरासाइट। आपको पता है ये टिक की वजह से ट्रांसमिट है और हार्ड टिक की वजह से ट्रांसमिट है। ये जी ये बनी हुई है, ये हार्ड टिक है। टिक्स दो तरह की होती हैं, एक हार्ड टिक होती है, एक सॉफ्ट टिक होती है। हार्ड टिक को कहते हैं एक्सोडीडा और सॉफ्ट टिक को क्या कहते हैं? हार्ड टिक को कहते हैं एक्सोडीडा और सॉफ्ट टिक को क्या कहते हैं? आर्गस। हार्ड टिक और सॉफ्ट टिक में फर्क क्या होता है? मेन एक बता दें, वैसे तो काफी सारे फर्क होते हैं, तीन चार। आर्गस साइड ठीक है। शेल्स, ये जो इसके ऊपर बना हुआ है ना, ये इसको क्या कहते हैं? कैपिचुलम कहते हैं इसको, आगे दिया भी होगा। मेन फर्क इसका होता है, वैसे तो और भी काफी सारे बॉडी स्ट्रक्चर के इनके फर्क होते हैं, लेकिन जो मेजर इनके ऊपर, ये जो बॉडी के ऊपर का ये जो शेल का लफ्ज तो जनरल हो जाएगा, हमने वो प्रॉपर लफ्ज देखने हैं। और प्रॉपर लफ्ज जो है वो क्या है? स्कूटम। ये जी स्कूटम होता है, स्कूटम का फर्क होता है। हार्ड टिक के ऊपर ये स्कूटम होता है, सॉफ्ट टिक के ऊपर ये स्कूटम नहीं होता। इसके अलावा और भी चीजें हैं, कोई कैपिचुलम और ये वो, खैर मतलब वो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी। एक मेरे पास वो है भी, मैं स्लाइड आपको शेयर करूंगा, इनके जो फर्क किया ना, उसके अंदर सारे एग्स का भी फर्क है कि ये इतने एग देती है, दूसरे वाली इतने एग देती है। यहाँ मेजर आप ये याद रख लें, हार्ड टिक को एक्सोडीटा कहते हैं, सॉफ्ट टिक को आर्गस कहते हैं। दोनों का जो मेन फर्क होता है वो इनके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है मौजूद, इसका फर्क है। आगे देखिए, इन 1893 स्मिथ एंड किलबोर्न फर्स्ट डिस्कवर्ड डेट ट्रांसमिशन ऑफ बबेजिया बाइजेमिनिया बाय द बूफिलस एनोलिटस टिक। 1893 में, 5 साल बाद, 1888 में बेबस ने जो है वो इसको कैटल के जो है उसने नोट किया कि कैटल के ब्लड के अंदर ये होते हैं। और उसके 5 साल बाद स्मिथ और किलबोर्न, ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने डिस्कवर किया कि जो बबेजिया बाइजेमिनिया की ट्रांसमिशन है कैटल के ब्लड में, वो कौन करता है? बूफिलस एनोलिटस टिक करती है, ये जिम्मेदार है, ठीक है, इसको फैलाने की। ये है जी बबेजिया, और ये वो टिक है जो इसको जानवर के जिस्म में एंटर करती है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। हार्ड टिक वर्सेस सॉफ्ट टिक। हार्ड टिक्स हैव ए सॉफ्ट प्लेट ऑन देयर बैक दैट इज कॉल्ड ए स्कूटम। ये बैक पे जैसे हमने पीछे देखा कि उसके प्लेट्स ही बनी होती है एक, उसका जो प्रॉपर नेम है वो है जी स्कूटम। और सॉफ्ट टिक्स अपीयर टू हैव ए रिंकल्ड बॉडी। सॉफ्ट टिक्स की जो बॉडी होगी वो रिंकल्ड टाइप होगी, श्रिंक हुई भी। लैक स्कूटम, स्कूटम नहीं होगा। एंड द मेल्स एंड फीमेल्स आर वेरी क्लोज टू द सेम साइज। और जो सॉफ्ट टिक्स के मेल और फीमेल होंगे वो तकरीबन साइज के अंदर इक्वल होंगे, रिंकल्ड बॉडी होगी। अच्छा, लाइफ साइकिल अगर देख लें बबेजिया स्पीशीज का, तो स्पोरोजाइट्स सबसे पहले ये देखिए, स्पोरोजाइट्स इनोकुलेटेड इनटू द होस्ट बाय द इन्फेक्टेड टिक ड्यूरिंग ब्लड सकिंग। के टिक्स का सीजन आता है, जो सीजन हो आमतौर पे रेनी सीजन वगैरह के अंदर टिक्स आती हैं, तो वो एनिमल के ऊपर जाएंगी, उसका जो है वो ब्लड सक करेंगी।
ब्लड सक करेंगी तो स्पोरोजाइट्स को उसके अंदर दाखिल कर देगी। स्पोरोजाइट्स को जब दाखिल करेंगी तो स्पोरोजाइट्स आरबीसीज के अंदर घुस जाएंगे और ट्रोफोजाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इन्फेक्टेड टिक के अंदर जब मौजूद थे तो स्पोरोजाइट थे, उसने ब्लड एनिमल में दाखिल कर दिया, स्पोरोजाइट चला गया एनिमल के आरबीसीज के अंदर, और आरबीसीज के अंदर जाने के बाद वो कन्वर्ट हो गया ट्रोफोजोइट्स में। उसके बाद ट्रोफोजोइट्स ने क्या किया, ट्रोफोजोइट्स मल्टीप्लाइड बाय बाइनरी फिशन, इसने बाइनरी फिशन के जरिए मल्टीप्लाई किया और मीरोजोइट्स में चेंज हो गया। मीरोजोइट्स जो हैं आगे गैमेट्स में चेंज हो गए आरबीसीज के अंदर। ये पूरी मतलब एक सर्कल बना, सबसे पहले स्पोरोजाइट्स वो ट्रोफोजाइट्स में, ट्रोफोजाइट्स जो हैं वो मीरोजाइट्स में, और मीरोजाइट्स जो हैं वो गैमेट्स के अंदर चेंज हो गए। ठीक है जी, उसके बाद क्या हुआ, अब हम मौजूद हैं इसमें ब्लड सेल्स के अंदर गैमेट्स मौजूद हैं। ठीक है जी, गैमेट्स कम इनटू द गट ल्यूमन ऑफ ट्रिक्स ड्यूरिंग ब्लड सकिंग ऑफ इन्फेक्टेड होस्ट। जब दोबारा कभी टिक उसको जो है बाइट करेगा एनिमल को, तो गैमेट्स वापस टिक के अंदर चला जाएगा। उसके बाद गैमेट्स डिफरेंशिएटेड इनटू मैक्रो गैमेट्स और माइक्रो गैमेट्स। ये जो गैमेट्स हैं ये मैक्रो गैमेट्स और माइक्रो गैमेट्स में चेंज हो जाएंगे टिक में जाने के बाद। उसके बाद ये मैक्रो गैमेट और माइक्रो गैमेट आपस में फ्यूज करके बना देंगे जाइगोट। मोटाइल जाइगोट को कहते हैं ओकिनाइट, और ओकिनाइट्स आगे क्या बना देंगे, स्पोरोजाइट्स। कहानी कहां से शुरू हुई थी, स्पोरोजाइट्स से। कहानी स्पोरोजाइट्स से ही शुरू हुई थी, एंड भी स्पोरोजाइट्स पे होके आ रही है। ठीक है, स्पोरोजाइट से ऐसे शुरू हुई थी कि स्पोरोजाइट टिक के जिस्म के अंदर थे, उसने उसको एनिमल के जिस्म में डाल दिया। स्पोरोजाइट्स चले गए आरबीसीज के अंदर, आरबीसीज के अंदर जाके उन्होंने क्या किया, ट्रोफोजाइट्स में चेंज हुए। स्पोरोजाइट्स पहले चेंज हुए जी, एक मिनट दोबारा से ये तेजी में देखें। स्पोरोजाइट्स जो है वो चेंज हुए ट्रोफोजाइट्स में, ट्रोफोजाइट्स जो है वो चेंज हुए मीरोजाइट्स में, मीरोजाइट्स जो है वो आगे चेंज हो गए गैमेट्स में, गैमेट्स जो हैं वो दोबारा से चले जाएंगे इन्फेक्टिव स्टेज। इसके अंदर मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ट्रोफोजोइट्स या मीरोजोइट्स में से कोई होगी जब आरबीसीज के अंदर ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको देख लें काइंडली, मुझे भी अपडेट कर दें। स्पोरोजोइट से ट्रोफोजोइट, ट्रोफोजोइट से मीजोजोइट, मीजोजोइट से गैमेट्स। ठीक है, और गैमेट्स दोबारा जो है वो उसकी बॉडी के अंदर चला गया, किसके, दोबारा से टिक्स के अंदर चला गया। ये वाली सारी स्टेजेस हुई बॉडी के अंदर एनिमल के। उसके बाद गैमेट्स उधर आ गया दोबारा टिक के जिस्म में, उसने इसको मैक्रोगैमिट्स और माइक्रोगैमिट्स में चेंज किया, ये दोनों फ्यूज हुए जाइगोट बना। मोटाइल जाइगोट को ओकिनेट कहा जाता है, और ओकिनेट से जो है वो स्पोरोजॉइट बन गए दोबारा से, और फिर साइकिल कंटिन्यू हो गया। ठीक हो गया, मतलब इस स्लाइड पे जितने स्ट्रक्चर हैं वो टिक की बॉडी के अंदर हो रहे हैं, और पिछली स्लाइड के ऊपर जितने स्ट्रक्चर मैंने बताए वो एनिमल की बॉडी के अंदर हो रहे हैं। आगे चलते हैं, सिम्टम्स क्या होंगी जी, हाई फीवर होगा, यूरिन बिकम कॉफी कलर। क्यों कॉफी कलर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन यूरिया की वजह से, इसीलिए इस डिजीज को रेड वाटर डिजीज कहा जाता है। क्योंकि ब्लड की कमी हो जाएगी तो अनीमिया हो जाएगा, अनीमिया होगा तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो पेल हो जाएगी, और जब म्यूकस मेम्ब्रेन पेल हो जाए उसको जॉन्डस का ही कहा जाता है।
और पाइप स्टेम डायरिया लग जाएगा। पाइप स्टेम डायरिया, पाइप स्टेम डायरिया क्या होता है? ये होता है कि जो इसकी रेक्टम होती है उस वो क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन कंस्ट्रिक्ट हो गई ना, तो रेक्टम भी कंस्ट्रिक्ट हो गई, जो रेक्टम का स्फिंक्टर है वो कंस्ट्रिक्ट हो गया। अब जब किसी चीज को आप कंस्ट्रिक्ट करते हैं, एक पाइप है पानी वाला जिससे आप पौधों को पानी देते हैं, लेकिन उसको आप कंस्ट्रिक्ट करें, उसके आगे उंगली रखें, तो जो पानी होता है वो एक धार की शक्ल में दूर जाता है और सख्त होके जाता है। तो इसको हम पाइप स्टेम डायरिया कहते हैं, कि जो डायरिया होगा वो दूर तक जाएगा और एक जो है वो रे की शक्ल में जाएगा, उसको हम पाइप स्टेम डायरिया कहते हैं। ये दिया भी है। पाइप स्टेम डायरिया ड्यू टू कंस्ट्रिक्शन ऑफ द एनल स्फिंक्टर, द feces are evacuated with great force in a long thin stream। एक लंबी थिन स्ट्रीम की शक्ल में जाएंगी, जिसकी वजह से पाइप स्टेम डायरिया इसको कहा जाता है। इसके अलावा इस डिजीज में जब पोस्टमार्टम करेंगे तो हेपेटोमेगाली और स्प्लीनोमेगाली भी होगी। हेपेटोमेगाली होती है लीवर का बड़ा हो जाना, स्प्लीनोमेगाली होता है स्प्लीन का बड़ा हो जाना। तो इस डिजीज में स्प्लीन और लीवर दोनों बड़े हो जाते हैं और डेथ हो जाती है अनट्रीटेड केस में। जिस केस को ना प्रॉपर ट्रीट किया जाए, ब्लड वगैरह ज्यादा उसके अंदर जाया हो जाए, तो वो जो है डेथ की शक्ल में सामने आता है। और इसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो डाइमिनाजिन एसीटोटेट और अमीडोकार्ब डाइप्रोप्रोपियोनेट, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, डाइमिनाजिन और अमीडोकार्ब, और इसके अलावा ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ये तीन यूज होती हैं ड्रग। इनमें से भी ये वाली ड्रग जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है। बाकी दो जो हैं वो भी असर करती हैं, लेकिन फुली असर नहीं करती। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट बीमारी की तरफ, जिसका नाम है थ्लीरियोसिस। थलेरिया की वजह से, ये भी टिक बॉर्न डिजीज है। तो पहला पॉइंट देखिए थलेरिया का। थलेरिया नेम्ड इन ऑनर ऑफ ऑर्नर थेलियर, ये एक साइंटिस्ट था। तो इसका मतलब बबेजिया का नाम भी उसके अपने साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है, और थलेरिया का नाम भी उसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट के ऊपर है। तो थेलियर फाउंड दैट ईस्ट कोस्ट फीवर वाज नॉट द सेम एज रेड वाटर बट काज्ड बाय ए डिफरेंट प्रोटोजोआ। तो इसने अंदाजा लगाया कि एक बीमारी है, उसका नाम है ईस्ट कोस्ट फीवर। उसने अंदाजा लगाया कि ये जो ईस्ट कोस्ट फीवर आ रहा है, पहले यही समझा जाता था कि ये बबेजिया की वजह से ही है, ये बबेजिया वाली डिजीज है। लेकिन इसने अंदाजा लगाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो ईस्ट कोस्ट फीवर है ये अलहदा बैक्टीरिया, अलहदा पैरासाइट की वजह से है, अलहदा प्रोटोजोआ की वजह से है। और उसने क्या कहा, इट इज ए टिक ट्रांसमिटेड हीमोप्रोटोजोन पैरासाइट ऑफ रूमिनेट्स एंड कैप्टिव अनगुलेट्स, कि ये अलहदा हीमोपैरा प्रोटोजोन है ये भी ब्लड का पैरासाइट, लेकिन ये उससे डिफरेंट है बबेजिया से। और उसने कहा कि ये पैरासाइट है र्यूमिनेंट्स का और ऑनगोलेट्स का। ऑनगोलेट्स क्या होते हैं? जिनके हूफ होते हैं ना जिन एनिमल्स के, उनको हम ऑनगुलेट्स कह सकते हैं। जिन एनिमल से हूफ होते हैं, वैसे तो ये एक कैटेगरी में नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल एक्वाइन के भी हूफ हैं, बोवाइन के भी हूफ हैं, लेकिन ओवरऑल जिन भी जानवरों के हूव्स होते हैं उनको हम जनरल कैटेगरी ऑनगोलेट्स में डाल देते हैं। ऑनगोलेट से मुराद होता है हूफ हैविंग एनिमल्स। और इट्स पीरोप्लाज्म स्टेज फाउंड इनसाइड आरबीसीज। और ये जो पैरासाइट होता है इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। जो पीरोप्लाज्म स्टेज होती है वो आरबीसीज के अंदर होती है, और जो शीजोंट स्टेज होती है वो लिम्फोसाइट्स के अंदर होती है। ठीक है, इसका आगे हम देखते भी हैं कि ये जो पैरासाइट्स का लाइफ साइकिल है वो किस तरह होता है। फिलहाल आप ये देखें कि जो इसका पीरोप्लाज्म स्टेज होगी, ठीक है, थलेरिया की, वो आरबीसीज के अंदर होगी। और जो शीजोंट स्टेज होगी वो लिम्फोसाइट के अंदर होगी, मतलब के व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर। जबकि जो बबेजिया था उसमें ऐसा नहीं था, इसके अंदर ऐसा है फलेरिया में। ये इन्फेक्टिव वाला देख लेना कि इनमें से जो बबेजिया की इन्फेक्टिव स्टेज और फलेरिया की इनमें से कौन सी है, इसका मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा जी, फलेरिया स्पीशीज आर ट्रांसमिटेड बाय एक्सोडीटिक्स।
कि ये भी हार्ट टिक की मदद से ही जो हैं वो ट्रांसफर होती हैं। थलेरिया स्पीशीज भी हैं। ये देखें, ये जो हैं डिफरेंट टाइप की टिक्स नजर आ रही हैं, ये एनिमल के एयर के ऊपर, और ये भी टिक बनी हुई है, एक्सोडी टिक है। अच्छा, इसका लाइफ साइकिल देखिएगा। लाइफ साइकिल इसका दो तरह से होता है। ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। ए सेक्सुअल देखिएगा, स्पोरोजाइट्स, इसमें क्या होता है, टिक जो है वो स्पोरोजाइट्स को इनोकुलेट करती है। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि जो एनिमल के अंदर जाता है ऑर्गेनिज्म, किस शक्ल में जाता है, स्पोरोजाइट की शक्ल में। इसमें लेकिन क्या होता है, स्पोरोजॉइट्स एंटर इनटू लिम्फोसाइट्स ऑफ द पेरिफेरल लिम्फ नोड्स। ये जो स्पोरोजॉइट्स हैं, ये लिम्फोसाइट्स में चले जाएंगे, पेरिफेरल लिम्फ नोड्स में। लिम्फ नोड्स जो होती हैं वो, आपको पता है कि इम्यूनिटी डेवलपिंग ऑर्गन है बॉडी का, और उधर वाइट ब्लड सेल्स भी होंगे, और वाइट ब्लड सेल जो हैं वो फर्स्ट डिफेंसिव बैरियर के तौर पे काम करते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप है लिम्फोसाइट्स। स्पोरोजाइट्स उसमें एंटर हो जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे बाय शीजोगोनी। शीजोगोनी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है, उसके जरिए ये जो है मल्टीप्लाई करेंगे और मैक्रोशीजोन्स में चेंज हो जाएंगे। शीजोगोनी को हम आगे भी देखते हैं मजीद कि शीजोगोनी क्या होती है। मैक्रोशीजोन डेवलप इनटू माइक्रोशीजोन्स। जो मैक्रो होंगे बड़े वाले शीजोन्स, वो माइक्रो में चेंज हो जाएंगे। लिम्फोसाइट जो हैं वो रप्चर कर जाएंगे, टूट जाएंगे, और माइक्रोशीजोन्स जो हैं वो फिर आरबीसीज पे हमला कर देंगे और पीरोप्लाज्मिक स्टेज आ जाएगी। ठीक है, इसके अंदर जो है वो उस वाले से चेंज है। उसके अंदर तो हमने देखा था बबेजिया में, पहले वो जो हैं वो आगे थे स्पोरोजाइट्स, फिर वो मीरोजाइट्स में, फिर वो आगे जो हैं चेंज होते होते गैमोन्स में, गैमोन्स फिर टिक के अंदर गए, टिक के अंदर वो पूरा साइकिल उसका चला, माइक्रो और मैक्रो, वो दोनों फ्यूज हुए तो बना जाइगोट, और उस तरह करके चला था, फिर स्पोरोजाइट्स में वो डेवलप हो गया। इसके अंदर कैसे है जी, स्पोरोजाइट्स जो हैं वो लिम्फोसाइट्स पे हमला कर देंगे, और शीजोगोनी के जरिए ये चेंज हो जाएंगे माइक्रोशीजोन्स में। वही मैक्रोशीजोन्स जो हैं वो माइक्रोशीजोन्स में डेवलप होंगे और लिम्फोसाइट्स को रप्चर कर देंगे। लिम्फोसाइट को रप्चर करने के बाद वो आरबीसीज पे हमला कर देंगे और पीरोप्लाज्मिक स्टेज आ जाएगी। अब यहाँ पे जो शीजोगोनी है इसको हम देखते हैं, और पीरोप्लाज्मिक स्टेज इसको हम देखते हैं। ठीक है, बाकी तो सारा क्लियर है आपको, मेरा ख्याल है। सिंपल सा ही है कि स्पोरोजाइट्स ने पहले व्हाइट ब्लड सेल्स को मारा, फिर जो है वो रेड ब्लड सेल्स के पीछे पड़ गए। तो पहले हम शीजोगोनी को देख लेते हैं। शीजोगोनी क्या है।